नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में आप सभी का स्वागत है। स्टार लाइफ का प्रोग्राम आज बेहद खास है क्योंकि हम आपसे एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ ही महीनों के लिए सितारा बना। आज हम आपसे एक ऐसे कलाकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर भीख मांग रहा था। उसकी प्रतिभा पर एक मुसाफिर की नजर पड़ी। उस मुसाफिर ने इस कलाकार का वीडियो बनाया, इसे वायरल किया और उसके बाद देखते ही देखते ये आवाज इंटरनेट सेंसेशन बन गई। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन से इस चमकते हुए सितारे का सफर शुरू हुआ और कोरोना काल में यह सफर खत्म हो गया। हम आपसे बात कर रहे हैं रानू मंडल के बारे में। रानू मंडल ने पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गाया। लता दीदी की आवाज में एक प्यार का नगमा है। और जब रानू की प्रतिभा हर किसी के फोन तक पहुंची इंटरनेट के माध्यम से, लोगों ने रानू के दर्द को भी समझा और रानू के टैलेंट की कदर भी की। हिमेश रेशमिया के साथ रानू ने 3 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन कोविड काल के बाद से रानू पूरी तरह गायब हो गई। एक टूटी फूटी झोपड़पट्टी में अपना गुजारा करने वाली रानू मंडल इंडस्ट्री में काम मिलने के बाद एक बड़े घर में शिफ्ट हुई, लेकिन कोरोना काल ने रानू की किस्मत में इतनी सारी मुसीबतों को एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया कि रानू अपने पुराने घर में जाकर रहने पर मजबूर हो गई। कैसे जिन्हें कोई नहीं जानता था उन्हें सबने जाना और कैसे ये आवाज एक बार फिर से गुमनाम हो गई। रानू मंडल के चमकने और चमक कर टूटने से जुड़ी एक कहानी है जो हम आपको सुनाएंगे। सुनिए जरा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का गाना गाकर रातों रात स्टार बनी रानू मंडल की जिंदगी में जिस तरीके से स्टारडम आया, उतनी ही जल्दी वो स्टारडम रानू से छिन भी गया। रानू मंडल, उनकी कामयाबी और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तेज़ी के साथ ऊपर गया, उतनी ही तेज़ी से वो ग्राफ नीचे भी आ गया। ये बात आप सब जानते हैं। रानू, जिनका गाया गाना जब वायरल हुआ, हर किसी ने आंख बंद करके उनकी आवाज़ के दर्द को महसूस किया। आज वही रानू किस हाल में हैं, कैसी ज़िंदगी जी रही हैं, ना तो लोग ये बात जानते हैं और ना ही लोग इस बात को जानने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यहाँ इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर रानू मंडल कहाँ पर हैं, किस हाल में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और कैसे उनका एक बार फिर से गाना सोशल मीडिया पर वायरल होकर उन्हें सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन में रानू मंडल लता जी का गाना गा रही थी। इस गाने का वीडियो वायरल हुआ और रानू मंडल लोकप्रियता का आसमान छू गई। लेकिन अब रातों रात चमका रानू की किस्मत का तारा गायब हो चुका है। साल 2019 में रानू मंडल ने हिमेश रेशमिया के साथ 3 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन बीते दिनों किसी ने भी उनके बारे में कुछ नहीं सुना। कोरोना महामारी के चलते रानू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुंबई में कोई उन्हें काम नहीं दे रहा, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। रानाघाट स्टेशन की ये लता अब नए मौक़ों की तलाश में घिरी है। अचानक मिली शोहरत के बाद रानू की ज़िंदगी से कई विवाद भी जुड़े और उसके बाद उन्हें नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ा। फेमस होने के बाद रानू मंडल ने एक नया घर लिया था। वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब रानू एक बार फिर से अपने पुराने वाले घर में वापस लौट आई हैं। नए घर में आर्थिक रूप से रानू मंडल एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। इसी के चलते अपना नया घर छोड़कर उन्हें पुराने घर में लौटना पड़ा। बॉलीवुड में रानू के पास ज़्यादा काम नहीं है,
रानू के हालात पर सोशल मीडिया पर उनके बर्ताव को लेकर भी चर्चे हुए। दरअसल रानू मंडल जब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थीं, स्टार बनने के बाद उनके तेवर काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे। उनके फैंस और मीडिया के साथ बदतमीज़ी के वीडियोस वायरल हुए। हिमेश रेशमिया के साथ रानू की लड़ाई की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आईं, जिसके बाद रानू मंडल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। लोगों ने रानू मंडल को घमंडी भी कहा। आपको बता दें, रानू मंडल का वीडियो वायरल हुआ था जहां वो एयरपोर्ट पर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने आए फैंस के साथ रूड बिहेव कर रही थी। वो बार बार इंसिस्ट करने पर भी लोगों को गाने नहीं सुना रही थी। लगातार रानू मंडल के मिसबिहेवियर से जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए, जिन्हें देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा अचंभित भी हुए और हैरान भी। रानू के ऐसे वीडियोस देखकर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और रानू को सोशल मीडिया के ज़रिए बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया। खैर, रानू मंडल बॉयकॉट तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई जो खबरें आईं, उसका असर उनकी पॉपुलैरिटी पर पड़ा और वो पॉपुलैरिटी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लता जी का गाना एक प्यार का नगमा गाया था रानू मंडल ने पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर। यहीं से रानू मंडल रातों रात स्टार बनी। रानू की ज़िंदगी पर बहुत जल्द एक बायोग्राफी बनने वाली है। कहा जा रहा है कि अपनी बायोग्राफी फिल्म में वो अपनी आवाज़ में खुद ही गाना गाएंगी। डायरेक्टर ऋषिकेश मंडल के मुताबिक पहले इस फिल्म को बंगाली में शूट करने की योजना थी, लेकिन फिर इस फिल्म को हिंदी में शूट करने का फ़ैसला लिया गया। इस बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा, मेरे दिमाग में सुदीप्ता चक्रवर्ती का नाम था। सुदीप्ता उत्सुक थीं, लेकिन तारीखों की समस्या के कारण वो इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि इसके लिए मेरे विचारों में कई कलाकारों के नाम थे, लेकिन सभी ने रानू मंडल का किरदार निभाना अपमानजनक समझा। अंत में इशिका डे ये कैरेक्टर फिल्मी पर्दे पर निभाने के लिए तैयार हो गई हैं। आपको बता दें, रानू मंडल की ज़िंदगी पर बहुत जल्दी बायोग्राफी है जो आप सबको दिखाई पड़ेगी। रानू को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, वो मीडिया की लाइमलाइट से पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन अब एक बार फिर से रानू ने कोशिश की है मीडिया की लाइमलाइट में आने की। और इस बार रानू मंडल ने श्रीलंकाई गाना मानी के मांगे गाया है। आपको बता दें, हमेशा साड़ी में नज़र आने वाली रानू मंडल रेड कलर की टी शर्ट में ये गाना गाती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि रानू मंडल का ये अंदाज़ लोगों को पसंद नहीं आया। यूज़र्स लिख रहे हैं, बार बार वायरल होने से कामयाबी नहीं मिलती। कुछ यूज़र रानू के गाने को डिज़ास्टर कहता है और कहता है अब ना कोई इसे देखना पसंद करता है ना ही सुनना। रानू मंडल का एक और वीडियो बीते दिनों सामने आया था, जिससे उनकी पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा हुई, बट वो पब्लिसिटी नेगेटिव रही। तो देखा आपने किस तरीके से रानू मंडल का ये अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया। पॉपुलर होने के बाद रानू ने जनता से जिस तरह से डील की, वो अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो कामयाबी है ये अच्छी है, लेकिन कामयाबी और सफलता के नशा को संभालने वाला जज्बा आप में जरूर होना चाहिए। आज के लिए स्टार लाइफ में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।